नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों 22 जनवरी वो दिन है जिस दिन भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन होने वाला, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, जहां पूरा बीजेपी के नेताओं की बात कर लीजिए, चाहे पत्रकारों की बात कर लीजिए, फिर चाहे उसके क्या नाम है कि प्रवक्ताओं की बात कर लीजिए, सभी लोग पूरी तरीके से राम मंदिर को जिसे कह सकते हैं राजनीतिक मुद्दा बनाने में तुल गए हैं। वहीं हमारे देश की जो गोदी मीडिया चैनल है वो भी पूरी तरीके से बीजेपी के हसनम बकायदे हाथ धो के साथ दे रही है। पूरी तरीके से वो ये नहीं बताने की कोशिश कर रही कि जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो हमारे चारों शंकराचार्य हैं, इस जो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा मनाई जा रहा है उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। वहीं जो देश का गोदी मीडिया है पूरी तरीके से विपक्ष को तो कटघरे में लाके खड़ा कर दिया कि विपक्ष किस तरह से राम विरोधी, लेकिन जो हमारे सनातन धर्म के धर्म गुरु लोग हैं वो लोग इस राम जो कहते हैं कि राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं, उस पर एक भी सवाल कोई नहीं कर रहा है। ना कि बीजेपी के नेता के लोग इसके बारे में बताने को तैयार हो रहे हैं, ना ही प्रधानमंत्री बताने को तैयार हो, नहीं हमारे देश के जो मीडिया चैनल वो उसके बारे में बताने को तैयार हो रहा है। चारों शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य जिनका नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि अगर धर्मशास्त्र काम को नहीं किया जाएगा, धर्मशास्त्र से अगर जैसे कहते हैं भगवान राम की पूजा अर्चना नहीं की जाएगी तो उनका पतन भी हो जाएगा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो प्रधानमंत्री के आसपास के लोग हैं वो मोदी विरोधी कह रहे, और मैं मोदी विरोधी नहीं हूं। शंकराचार्य ने खुले शब्दों में कहा कि मैं मोदी विरोधी नहीं हूं, मैं मोदी जी का सपोर्ट करता हूं, लेकिन वो लोग मुझे मोदी विरोधी कह रहे हैं। प्लस उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमें तो अभी तक राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता तक नहीं दिया गया है। फिर एक जैसे कहते हैं कि शंकराचार्य जिनका नाम है निश्चलानंद, उन्होंने तो ये कह दिया कि क्या प्रधानमंत्री जाके जिसे कहते हैं कि धर्मशास्त्रों के बिना ही वहां पूजा करेंगे, वो पूजा अर्चना करेंगे जाके राम भगवान का, और हम यहाँ पे तालियां बजाएंगे। उन्होंने क्लियर शब्दों में ये कहा कि जो बीजेपी पूरी तरीके से इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है। ये शंकराचार्यों ने कहा है कि राजनीतिक, ये पूरा बीजेपी इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है, सबसे पहला सवाल ये उठता है अंधभक्तों के लिए कि क्या अब वो इन जो चारों शंकराचार्यों का भी विरोध करेंगे, इन्हें भी वो लोग जिसे कहते हैं कि हिंदू विरोधी कहेंगे? सवाल तो ये उठता है, क्योंकि अगर विपक्ष करता है तो हिंदू विरोधी हो जाता है, अगर कोई आम व्यक्ति करता है तो हिंदू विरोधी हो जाता है। और अब तो हमारे धर्म गुरुओं ने कह दिया है कि वहां पे नहीं जाएंगे, तो क्या आप लोग इन्हें भी हिंदू विरोधी कहेंगे? और दोस्तों इन्हीं चारों शंकराचार्यों के सपोर्ट में बागेश्वर धाम वाले बाबा आ गए। उन्होंने कहा है कि जो निश्चलानंद हैं वो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अगर कोई बात कही है तो सोच समझ के कही होगी, वो उनका पर्सनल बात है, लेकिन उन्होंने जो भी बात कही होगी वो सोच समझ के कही होगी। तो क्या अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप बागेश्वर धाम वाले बाबा का भी विरोध करेंगे? वो भी हिंदू विरोधी हो गए? क्योंकि एक सीधा सीधा क्लियर सी बात है, अगर कोई भी बीजेपी पार्टी के खिलाफ कोई बात कर देता है तो वो हिंदू विरोधी हो जाता है, देश विरोधी हो जाता है। अब एक सवाल और मेरे तरफ से कि क्या भगवान राम को लाया जा रहा है कि बीजेपी को लाया जा रहा है? मैं सवाल करना चाहूंगा लोगों से कि भगवान राम को लाया जा रहा है कि बीजेपी को लाया जा रहा है, ये बताइए ना। क्योंकि धर्म गुरु लोग नहीं जा रहे हैं, विपक्षी नेता नहीं जा रहे हैं, काफी सारे लोग नहीं जा रहे हैं, तो किसको लाने की तैयारी हो रही है? बताइए ना, किसको लाने की तैयारी हो रही है? पूरी तरीके से बीजेपी अपना ही ना महिमा मंडल कर रही है इसमें। जब लोग धर्म गुरु कह रहे हैं कि मंदिर पूरी तरीके से तैयार नहीं है, और अगर धर्म विधि शास्त्र के साथ नहीं काम किया जाएगा, नहीं चीजें की जाएगी तो वो गलत होगा, तो क्यों नहीं मान जाते हैं बीजेपी पार्टी के लोग? सबको पता है कि 2024 का चुनाव नजदीक है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो यही राम भगवान का मुद्दा ही बना के ना वो कन्वर्ट करेंगे, और तो कोई काम है नहीं। पर दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को मेरा थोड़ा मोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। दोस्तों एक सवाल आप लोगों से जरूर रहेगा, जो हमारे जो धर्म गुरु हैं, जो चारों शंकराचार्य हैं, इसमें जो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं, क्या ये सही है, गलत है? इसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। क्योंकि इतने बड़े धर्म गुरु लोग अगर वहां पे नहीं पहुंचते तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, पहुंचना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो थोड़ा मोड़ा भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।